टाइपिंग में नर्वस होकर फेल क्यों होते हो? जब आप टाइपिंग करने लगते कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है कि हाथ हिलने लगता है, मतलब ऐसे कांपने लगता है कि काम नहीं करता है। और जैसे मेरे पसीना भी निकल रहा है, इसी प्रकार से पसीना आने लगता है। जय हिंद दोस्तों, आज हम टाइपिंग के बारे में बताने वाले हैं आपको। एसएसबी, सीआरपीएफ और असम राइफल्स की जो भी वैकेंसियां चल रही हैं। देखिए, जब आप टाइपिंग सेंटर पे पहुंचते हैं जहां पे आपका टेस्ट होना है, जो डेस्कटॉप रहेगा बिल्कुल आपका क्लीन रहेगा, आपका जो सॉफ्टवेयर रहेगा सॉफ्टवेयर आपका खुला रहेगा। तो उसके बाद में आपको अपनी डिटेल्स उसमें फिल करनी पड़ेगी, जैसे आपका नाम, आपका रोल नंबर और आपका लैंग्वेज कौन सा है, हिंदी है या इंग्लिश है। जब ये पूरी डिटेल्स आप फिल कर लेते हैं तो आपके सामने पूरी आपकी डिटेल्स दिखेगी और उसके बाद में एक छोटा सा ऑप्शन ऐसे देगा जहां पे मैटर लिखने के लिए बोला जाता है। दोस्तों, जो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है जिसमें टाइपिंग कराई जाती है, उस सॉफ्टवेयर को मैं दिखा दूंगा किसी वीडियो में, तो जिसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कैसे टाइपिंग उसमें होता है, कैसे डिटेल फिल हुई होती है। दोस्तों, किसी कारण से जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर था उसका वीडियो नहीं बना पाया, आज उसी का बनाने के चक्कर में मैं था, लेकिन बना नहीं पाया किसी कारण से। उसके बाद में आपको साइड में मैटर दे दिया जाता है। मैटर में जहां पे आपका 350 शब्द, जो इंग्लिश टाइपिस्ट है उनका 350 हो जाता है, तो वहां पे सामने लिख देता है 350 वर्ड, और जो हिंदी टाइपिस्ट है उनका 300 वर्ड लिख देता है कि हाँ इतने पे पूर्ण हो गया है। अब नीचे आप जितना टाइपिंग करो वो आपकी क्षमता है, लेकिन उतना दूर पे कि आपका इतना पे 350 पूरे हो गए हैं, 300 पूरे हो गए हैं, अब आप क्वालिफाई हो, कितनी गलती की हो उस पर निर्भर करता है। तो मैं सीधे मुद्दे की बात ये करता हूं कि आप टाइपिंग में नर्वस होकर फेल क्यों होते हो। टाइपिंग में आप इसलिए फेल हो जाते हो कि आपको जब मैटर दे दिया जाता है और टाइपिंग शुरू करने के लिए बोला जाता है, जब आप सॉफ्टवेयर पे क्लिक करोगे स्टार्ट, या तो आप किसी की को मार दोगे तब भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आपका टाइमिंग शुरू हो जाता है, लास्ट से 10 मिनट से पीछे आता है, शून्य तक आता है, ठीक है। तो वहां पे जब आप टाइपिंग करने लगते हो तो क्या होता है कि कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है कि हाथ हिलने लगता है, मतलब ऐसे कांपने लगता है कि काम नहीं करता है। और जैसे मेरे पसीना भी निकल रहा है, इसी प्रकार से पसीना आने लगता है। और किसी किसी को तो पेशाब भी तेज हो जाती है, ठीक है। उस समय वो ऐसा समय ही होता है। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि वो 10 मिनट जो होता है वो आपके भविष्य का टाइम होता है, आपका फ्यूचर बनने का टाइम होता है। उसमें कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं, जो नर्वस होते हैं वो खाली हाथ वापस आ जाते हैं, और जो थोड़ा सा धैर्य बना लेते हैं वो जो है आगे की प्रक्रिया के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो आपको वहां पे क्या करना है, जब आपका हाथ कांपना शुरू हो जाए या हाथ काम करना बंद हो जाए और आपको पसीना आने लगे और आपको या यूरिन करने का जो है दिल करे, तो आपको कुछ नहीं करना है। कुछ क्षण के लिए आप अपने हैंड को कीबोर्ड से हटा लीजिए। जैसे आप हटाएंगे तो आप क्या करेंगे, हटाने के बाद में जस्ट आप धीरे धीरे, जैसे लिखा जो मैटर मिला है आपको, धीरे धीरे देख देख के एक एक अक्षर टाइप करने लगेंगे धीरे धीरे। जैसे आपका 1 मिनट होगा, ये आपका नर्वसपन पूरा गायब हो जाएगा। जब गायब हो जाएगा तो आप अपनी स्पीड को फास्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें बहुत अहम होती है, क्योंकि इसी में बहुत सारे लोग फेल होते हैं। एक दिन में कम से कम 500 कैंडिडेट्स को बुलाते हैं टाइपिंग के लिए, जिसमें से बता रहा हूं कभी कभी तो खाता नहीं खुलता है। नंबर 1 बात यही है, कभी कभी तो खाता नहीं खुलता है, कभी कभी खाता खुल भी जाता है तो सिंगल या दुक्की मिलती है, चौका भी कभी नहीं मिलता है। मतलब 1 या 2 लोग पास होते हैं, 4 लोग तो कभी जल्दी होते नहीं है। तो आप यहाँ पे बहुत धीरे धीरे टाइपिंग करेंगे तो मैं बोल रहा हूं आप सफल हो जाएंगे। और जो लोग टाइपिंग अभी कर रहे हैं वो किसी मैटर से कर रहे होंगे तो किताब वाला जो बुक्स आता है उससे ना करें, वो लोग सीधा न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करें। न्यूज़पेपर जो इस्तेमाल करेगा वो टाइपिंग में कभी नहीं फेल होगा। जो संपादकीय होता है, टेरिटोरियल वाला पेपर होता है, उससे करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। असम राइफल्स की वैकेंसी तो चली रही है, उसका भी टाइपिंग ऐसे ही होगा। एसएसबी का भी टाइपिंग ऐसे होगा। आने वाली वैकेंसी सीआरपीएफ का भी ऐसे ही टाइपिंग होगा। सीआरपीएफ की टाइपिंग हार्ड लगता है लेकिन बहुत नॉर्मल है, आप धीरे धीरे टाइपिंग करेंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे दोस्तों। और वैकेंसी और एग्जाम का प्रोसेस तो आप जानते हैं, एग्जाम को आप जिस तरीके से पढ़ाई किए होंगे उस तरीके से, जैसा कि बोलते नहीं है जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा आएगा, तो उसी अनुसार आपका सिलेबस बारे में बता ही दिया गया। सब चीज आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। जो अदर डिपार्टमेंट की है, बीएसएफ हो गई, आईटीबीपी हो गई, इन सब का भी आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा दोस्तों। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, आप वीडियो को शेयर कर देना।
चैनल पे नए आकर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।